एक रॉड है, इस पे जो मास है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट रॉड में ऐसे भी दिखा सकता हूं, हो सकता है यहाँ पे भारी हो यहाँ पे कुछ हल्का हो, बस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल दिया तो मतलब मास कहीं पे भारी कहीं पे तो हल्का है ये रॉड। इसका मैंने लैम्डा दे रखा था, लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी दे रखी थी लैम्डा नॉट इनटू एक्स। अब देखो, और एक्सिस यहां से बना रखी थी, और इसका टोटल मास m और लेंथ l दे रखी थी, टोटल मास उसका m है और लेंथ l है। अब देखो लैम्डा नॉट एक्स का मतलब क्या है, सिंपली फिजिक्स पहले सीखो, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। जब ये एक्सिस x है, ये एक्सिस y है, जब x जीरो है तो लैम्डा भी क्या है, जीरो, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो ही मास है। जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा वैसे वैसे लैम्डा बढ़ रहा है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो भी कुछ होगा सबसे ज्यादा भारी यहाँ पे होगा, सबसे हल्का तो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तब तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर जाता यहाँ पे L/2 पे, पक्की बात। अच्छा चलो चार ऑप्शन ऐसे ही बना लेते हैं टाइम पास के लिए। चलो L/3 जीरो जीरो, L/2 जीरो, 2L/3 जीरो, 3L/4 जीरो, ठीक। पहली बात तो जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा उसमें y कोऑर्डिनेट तो पक्की बात जीरो ही है, क्योंकि ये लीनियर लेंथ है, x पे ही आना है जो भी आना है। अब अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो सेंटर ऑफ मास आ जाता है यहाँ पे L/2 पे, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ मास उधर लाई करता है जिधर भारी होता है ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट के लिए समझा था, जो भारी वाला ऑब्जेक्ट होता था सेंटर ऑफ मास उधर ही लाई कर जाता था। तो ये रॉड इधर तो भारी है ना, तो सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ तो इधर ही लाई करेगा, मतलब पक्की बात ये L/2 से तो ज्यादा ही आगे होगा, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा आंसर में L/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं L/2 भी आंसर नहीं लगाऊंगा, L/3 भी नहीं लगाऊंगा, L/3 तो यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक। तो ये आंसर दो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब या तो 2L/3 होगा या 3L/4 होगा, वो देख लेते हैं। चलो अब बेसिक पे आ जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं कैसे लिखूंगा, एक्स dm अपॉन dm टोटल मास, और लिमिट जो भी प्रॉपरली रखना होगा उसको मैं रख दूंगा। तरीका क्या है, तरीका हमेशा वही है, एक्स पे जाओ, एक्स पे जाओ कोई भी, ये एक्स क्या है मेरी मर्जी का है, एक्स पे गए, एक dx का छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उस रॉड का एक छोटा सा लेंथ ले लिया जिसकी लेंथ को बोल दिया dx, और इसका मास क्या बोल दिया dm, छोटा सा मास, ठीक। अच्छा लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, dm/dx, और मैं dm को लिख सकता हूं लैम्डा dx। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, सब लोग एग्री करेंगे। ये कल लिखवाया हुआ है, dm/dl लिखते हैं जनरली अगर छोटे मास के लिए लिख रहे हैं, तो dm विल बी लैम्डा इनटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x तो ऐसा ही रहेगा, dm की जगह क्या रखेंगे लैम्डा dx, और यहाँ पे dm की जगह क्या रखेंगे लैम्डा dx, और लिमिट कहां से कहां तक, x कहां से मेजर करना शुरू किया था, यहां से, यहां से, यहां से लेकर के रॉड है कहां तक, l तक, तो लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, जीरो से लेकर के l तक, जीरो से लेकर के l तक, जीरो से लेकर के l तक, ठीक है। इस बार क्या मैं लैम्डा को बाहर निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता। पिछले वाले केस में लैम्डा कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लैम्डा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या दी हुई है। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है लैम्डा नॉट इनटू एक्स, तो लैम्डा नॉट तो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो निकाल सकते, उसको तो बाहर निकाल सकता हूं, और लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स, और नीचे क्या आ जाएगा सेम चीज लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स, और लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल, जीरो टू एल। अब जल्दी से ये इंटीग्रेशन सब लोग सॉल्व करके दिखा दो। चलो एक लाइन और लिख दे रहा हूं मैं, एक लाइन और लिख दे रहा हूं, लैम्डा नॉट से देखो लैम्डा नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर तुम्हारा है एक्स स्क्वायर डीएक्स, लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल, डिनोमिनेटर में तुम्हारा है एक्स डीएक्स, लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल,
ठीक है, सॉल्व कर दो, सारे लोग सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो अब इसके आगे क्या हो जाएगा, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं जिससे नहीं हुआ था, हालांकि ज्यादातर लोग से हो जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। एन की वैल्यू क्या है 2। एक्स की पावर n प्लस वन, एक्स की पावर 2 प्लस वन डिवाइड में 2 प्लस वन, एक्स क्यूब बाई 3। इसमें किसी को कोई दिक्कत, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, एक्स क्यूब को इधर रखे रहो, लिमिट रखो 0 से l, 3 को यहाँ बाहर लगा लो, कोई मतलब नहीं है। एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या है 1, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर लिमिट फ्रॉम 0 टू l और 1/2। देखो जितना धीरे धीरे मैं शुरुआत में सिखाता हूँ, बाद में मैं ओरल भी कैलकुलेशन करके आंसर लिखूंगा, ये भी तैयार रहना इसके लिए। ठीक है, इसीलिए शुरुआत में धीरे धीरे कराता हूँ ताकि तुम बोल ना सको कि समय नहीं दिया गया था शुरुआत। ठीक है, ये क्या आ गया 2/3। इधर क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एल क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0, इधर अपर लिमिट एल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, एल क्यूब बाई एल स्क्वायर, एल आ गया 2l/3। ये हमारा सही आंसर 2l/3। ठीक, 2l/3 की तरह लगभग लगभग 0.6 ना, 0.66, मतलब आधे से तो ज्यादा ही आ रहा है ना, उधर 0.7 से के पास आ रहा है, तो ऐसा ही होना चाहिए था, भारी की तरफ ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होना चाहिए था।